अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद अकरम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग इस शेर से इसका आगाज़ करूंगा। तुम बादशाह वक्त थे, कटवा दिए हाथ, अब कसर गिर रहा है तो मामार क्या करे। आज पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सियासी झगड़ा है, पंजाब हो, केपी की हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, यानी कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान इस वक्त मुआशी सियासी अदम इस्तेहकाम का जितना शिकार हो चुका है, सियासी चंगारी जितनी जल रही है, उसके ऊपर पानी डालने के बजाय बल्कि उसके नजदीक पेट्रोल को किया जा रहा है, ताकि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान में हो रहा है उसको मजीद, पाकिस्तान का अमनो अमान है, पाकिस्तान की मुआशी जो सूरत हाल है उसको मजीद खराब किया जाए। क्योंकि इस वक्त बादशाह वक्त जो है, जो भी है, वो जिस तरह कर रहा है, जिस नजरिए पर चल रहा है, क्योंकि अगर कहा जाए कि माइंडसेट वही 2022 वाला चल रहा है तो यह गलत ना होगा। क्योंकि फवाद चौधरी को जब 5:50 पर सुबह के वक्त गिरफ्तार किया गया, तो उस वक्त मैं अपने एज यूजुअल उठा हुआ था, ट्विटर यूज कर रहा था। तो मैं जमान पार्क के कुछ दोस्त हैं वहां पर बात कर रहा था कि क्या मजमूई सूरत हाल चल रही है। तो आप सोचें कि इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इस दौरान फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यानी इस मुल्क के अंदर अब बात करना भी मुश्किल होता जा रहा है। अब सोचें कि पाकिस्तान के अंदर ये इंपोर्टेड सरकार ने क्या किया है। क्योंकि गुज़श्ता रोज जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नौजवानों से खिताब किया तो कहा कि वो अपनी जो कीमती, जो सियासी कीमत है, वो सारी अदा करके भी इस मुल्क को बचाएंगे। तो मुझे पहले लगा कि शायद वो अब कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी सारी दौलत जो है वो इस मुल्क पर लुटाकर, यानी जो लूट खसूट इन्होंने की हुई है, जो लंदन के फ्लाइट बनाए हुए हैं, वो बेच बचाकर इस कौम पर खर्च कर देंगे, ताकि किसी ना किसी तरीके से उनको इस बहरान से निकाला जा सके। लेकिन ऐसा ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले अपने कपड़ों के हवाले से भी बात कर चुके हैं। बात करने का मकसद ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मजमूई सियासी सूरत हाल देखें तो वो नागुज़ीर है। रात को इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से खबरें आई तो ज़मान पार्क के बाहर बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान जमा हो गए। और अब उसके बाद सुबह के वक्त जब उन फवाद चौधरी को जो है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने उसकी मदय्यत में जो है मुकदमा दर्ज किया गया और फिर फवाद चौधरी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब सोचें कि इस वक्त पाकिस्तान किस नहज पर खड़ा है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, मजमूई सूरत हाल है, वो इंतहाई नागुज़ीर है। और ये फसाइयत की एक सोच है। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो एक बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का बोझ है, वो इस तरह की गवर्नमेंट नहीं उठा सकती, वो इस तरह के लोग नहीं उठा सकते। क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज ये भी कहा है कि वो IMF के पास जा रहे हैं, उनको कहा है कि आपकी सारी शर्तें मान लेंगे, बस सिर्फ आप हमें कर्ज दे दें। अब देखिए कि पाकिस्तान के अंदर आपके पास सिर्फ तकरीबन 3-4 हफ्तों की आपके पास इस वक्त दरामदात के पैसे हैं। आपको इस साल के लिए तकरीबन 21 अरब डॉलर चाहिए, 3 साल के लिए आपको 75 अरब डॉलर चाहिए, ताकि आप इस मुल्क को निकाल सकें, इस भंवर से निकाल सकें। यानी वो 75 अरब डॉलर, सवाल पैदा होता है आएगा कहां से, कौन लेके आएगा, किससे लेके आएंगे? क्या फिर आप दोस्त मवालिक से मांगने जाएंगे, भीख मांगेंगे, भिखारियों की तरह अपना कशकोल? क्योंकि कहते हैं कि सवाल अगर दुनिया में किया जाए कि दुनिया का सबसे अब महंगा और सबसे बड़ा कशकोल किनका है, तो मेरे ख्याल से अगर उसमें कहा जाए कि पाकिस्तान का है तो वो गलत ना होगा। क्योंकि हम जिसका भी दौर आया तो हमने कशकोल उठाए फिरते रहे हैं और हमें इसी तरह हमेशा हजीमत का सामना करना पड़ा है। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर एक दिन हमारा सिस्टम इतना गंदा है, हमारा निजाम इतना गंदा है कि हमारे मुल्क के अंदर सारा दिन, यानी तकरीबन 24 घंटे आपके अंदर बिजली का ब्रेक डाउन हो गया, आपका ब्लैकआउट हो गया, आपका कारोबार बंद हो गए, आपका बिजनेस कुछ भी नहीं बचा। यानी कि ये मुल्क जो रोशनी में रह रहा है वो अंधेरों में चला गया। जब से ये अंधेरों में रहने वाली हुकूमत आपके ऊपर मुसल्लत हुई है, और इससे निकलने के लिए सिर्फ मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएं ताकि मुल्क आगे बढ़े। और लेकिन अगर इसी तरह आप गिरफ्तारियां ऑर्डर्स मानते रहेंगे और किसी को बात करने की इजाजत नहीं देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैं पहले भी अक्सर कहता हूं कि ये जो पानियों के जो प्रोजेक्ट थे ये वो पी गए, डिकार गए, ये बड़े बड़े मंसूबे खा गए, ये बड़े बड़े जो लोगों के जो फंड थे वो खा गए, लेकिन इनके पेट नहीं भरे। और कहा जाता है कि इंसान का पेट तभी भरता है जब उसके पेट के अंदर मिट्टी चली जाती है, और इनके पेट तभी भरेंगे जब इनके पेट के अंदर मिट्टी जो है वो भरी जाएगी। क्योंकि जिस तरह पंजाब के अंदर इस वक्त सूरत हाल चल रही है, पंजाब के अंदर सियासी जो झगड़ा है, सियासी जो लड़ाई है, सियासी फस्ताइयाँ चल रही है, दिमाग बैठे हैं, वो सिर्फ पंजाब को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे। क्योंकि पंजाब 12 करोड़
عوام کا ایک صوبہ ہے جس کے اندر تقریباً آپ دیکھیں 12 کروڑ عوام ہے، اور پھر اس کے اندر ایک پورا سیٹ اپ ہے، اور جس طرح اس کو کہتے ہیں کہ ایک گھن لگا کے، اور لکڑی کو جس طرح گھن لگا کے اس کو فارغ کیا جاتا ہے، تو اسی طرح پاکستان کو فارغ کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن قائد نے کہا تھا کہ یہ تا قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، نہ کہ ان چوروں لٹوروں کی وجہ سے یہ ختم ہونے والا ہے۔ لیکن سوچنا ہوگا، ووٹ سوچنا ہوگا کس کو دینا ہے، کس طرح دینا ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے، یہ آپ پہ، مجھ پہ، اور اس سارے سیٹ اپ کو مل بیٹھ کے ضرورت ہے، مل بیٹھیں، بات کریں، اور ملک کے اندر کسی بھی جھگڑے کا، بڑی بڑی جنگوں کا حل جو ہے وہ ٹیبل پر ہوا ہے۔ یہ تو پھر سیاسی لڑائی ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ جو چنگاری جل رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو کوشش کرنی ہوگی ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کی۔